तो आज अपन बात करेंगे लाइफ टाइम के बारे में। लाइफ टाइम के बारे में अपन ऑलरेडी थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास है। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे जिस तरीके से अपन ओनरशिप को समझा है रॉ पॉइंट के ज़रिए से उसी तरीके से अपन रॉ पॉइंट के ज़रिए से लाइफ टाइम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थोड़ी-सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन मैं थोड़ा-सा अपन एक रिवाइज़ कर लेते हैं। मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है? तो इसका मैं रेफरेंस बना रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो रेफरेंस होगा ये डिपेंड होगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू पर। अब ये रेफरेंस तब तक वैलिड है जब तक कि एक्स यानी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो वैलिड है। अब किसी तरीके से सपोज़ करो कि एक्स जो है इनवैलिड हो जाता है यानी नलिफाई हो जाता है, एक्सिस्ट नहीं करता है एक्स। तो इस हालत के अंदर ये एक्स भी जो है खत्म हो जाएगा। अगर किसी तरीके से अगर एक्स जो है इन एक्सिस्ट नहीं करता है, खत्म हो जाता है और उसका रेफरेंस अगर बाकी रहता है, तो इस हालत के अंदर जो ये रेफरेंस रहेगा, ये इनवैलिड रेफरेंस होगा, ठीक है? इसीलिए जो है ऐसी सिचुएशंस आती है जब पॉइंटर्स जो है किसी नल वैल्यू की तरफ पॉइंट करने लग जाते हैं। यानी कि वो एक ऐसी पॉइंट की तरफ ऐसी मेमोरी लोकेशन की तरफ लोकेट पॉइंट कर रहे होते हैं जो कि नल होती है, नल वैल्यू होती है। तो इसको बचाने के लिए लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट आता है ट्रस्ट के अंदर। ये मेरा स्कोप है, ठीक है? इस स्कोप के अंदर मैंने एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और इस स्कोप के अंदर ही मैंने एक्स एक रेफरेंस जो है एक्स का वो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? अब ये जो तो यहाँ पर मैंने जो है इसका रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अब क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर है ये मेरा वेरिएबल और ये स्कोप यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? तो इसकी लाइफ टाइम क्योंकि यहाँ तक है, इस स्कोप के एंड तक, तो इस रेफरेंस की भी जो है इस एंड तक जो है लाइफ टाइम होगी, ठीक है? और इस तरह अपन एक कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं। वो ये है कि एक वेरिएबल की लाइफ टाइम, ठीक है? एक वेरिएबल की लाइफ टाइम जो है, वो उसके रेफरेंस के या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है? एक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम है, वो उसके रेफरेंस से या तो ज़्यादा होगी, उसके बराबर होगी, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक वेरिएबल की लाइफ टाइम कम है उसके रेफरेंस से, ठीक है? इस हालत के अंदर ये एक इनवैलिड रेफरेंस बनेगा, ठीक है? यहाँ पर ये एक इनवैलिड रेफरेंस बनेगा इस हालत के अंदर। तो यहाँ पर जो लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइफ टाइम है, उसको मेंटेन रखा जाता है। अगर रेफरेंस अगर है, आपने अगर एक रेफरेंस बनाया हुआ है, तो अगर वो रेफरेंस वैलिड है, इसका मतलब ये है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है अभी एग्ज़िस्ट करती है। और अगर वो रेफरेंस इनवैलिड है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी की तरफ लोकेट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है या कि जो कि ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं करती है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, जैसे कि अपन ने देखा था अभी कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल, ठीक है? और इसका रेफरेंस जो है, वो भी इस स्कोप के अंदर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? अब मैं ये समझूँ कि अगर मैंने एक स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसका रेफरेंस भी उसी स्कोप के अंदर है, इसका मतलब ये है कि मैं उस स्कोप के बाहर उस रेफरेंस को यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है? इसको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तरीके से समझने की कोशिश समझाता हूँ। मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है? और यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्ट को नाम दिया बुक का और यहाँ पर मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट यानी इसको स्कोप स्टार्ट किया है। मैं पहला फील्ड बना रहा हूँ इसका टाइटल के नाम से, ठीक है? दूसरा फील्ड बना रहा हूँ ऑथर के नाम से, ओके। अब टाइटल और ऑथर दोनों का जो वैल्यू जाएगी वो स्ट्रिंग के अंदर अपन देंगे, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रिंग लिटल का, ठीक है? अब क्योंकि स्ट्रिंग लिटल खुद अपने आप में एक रेफरेंस यहाँ पर ये रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रिंग लिटल जो है, ये जो है सेव होता है रीड ओनली सेगमेंट के अंदर जो कि प्रोग्राम के एंड तक जो है वैलिड रहता है। तो स्ट्रिंग लिटल कभी भी इनवैलिड हो नहीं सकता। लेकिन अपन ये मानते हैं कि यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है एज़ अ नॉर्मल रेफरेंस की तरह, ठीक है? जो कि सेव होता है इसके अंदर हीप स्टैक के अंदर। उसकी वैल्यू जो सेव होती है हीप के अंदर उसका जो रेफरेंस सेव होता है स्टैक के अंदर। तो एक नॉर्मल रेफरेंस की तरह माने अपन इसको, जो कि रीड ओनली सेगमेंट के अंदर सेव नहीं है। तो इस हालत के अंदर जो टाइटल है और ये ऑथर है, ये जो है इसका लाइफ टाइम यहीं तक ही रहेगा, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसी स्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंटेशन इसका बनाया है आईएमपीएल करके, ठीक है? और मैंने एक फंक्शन भी बनाया है जो कि इस जो है टाइटल है और जो ऑथर है, इसको डायनामिकली एलोकेट करता है इसकी वैल्यू को। यानी कि मैं इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर ये टाइटल डालूँगा, ठीक है? एज़ अ पैरामीटर और मैं इसके यहाँ पे सेव डालूँगा जो कि यहाँ पे जाके इसकी टाइटल की वैल्यू या टाइटल की वैल्यू को यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पर। तो एक तरीके से मैं टाइटल यहाँ पे सेटर बना रहा हूँ जो इसकी टाइटल की वैल्यू को सेट करेगा। अब क्योंकि टाइटल और ऑथर ये खुद अपने आप में एक रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ टाइम इनकी यहाँ पर एंड हो जाती है। रेफरेंसेस की यहाँ पे जाके लाइफ टाइम एंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या ये होगा कि मैं इस स्कोप के बाहर इन रेफरेंसेस का यूज़ ही नहीं कर सकता। खास तौर पर मुझे तो इस स्ट्रक्ट या बुक का जो मैंने स्ट्रक्ट बनाया है इसके अंदर तो मुझे मामला ये है कि मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन बाहर ही लिखना पड़ेगा और इनके साथ जो भी मुझे काम करना है वो बाहर ही करना पड़ेगा इसके स्कोप से। तो ये मैं कैसे करूँगा?
ठीक है? क्योंकि मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, मैं इनका यूज़ करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कैसे हो पाएगा? तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो इस्तेमाल आती है अपनी चीज़ वो आती है एनोटेशन। ये एनोटेशन से क्या होता है, लाइफ टाइम एनोटेशंस अपन इनको बोलते हैं। इसके ज़रिए से अपन करते क्या है कि अपन जो भी रेफरेंसेस अपन ने बना रखे हैं, जो अपने रेफरेंसेस बना रखे हैं, उनको वैलिड रखने का काम करते हैं। ठीक है? जब मैंने रेफरेंस डिक्लेयर किए हुए हैं, तो इन रेफरेंसेस को वैलिड रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको एनोटेट कर देता हूँ। एनोटेट का मतलब अपन इनको नोटिफ़ाई कर दिया, नोटेशन इनके ऊपर लगा देते हैं किसी तरह का। अपन कह सकते हैं कि इनको अपन एक नाम दे देते हैं, नोटेशन के ज़रिए से। अब जहाँ-जहाँ ये नोटेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, कंपाइलर को ये पता रहता है कि इसका लास्ट मैसेज जो है, इस जगह पे जाके मुझे जो है लास्ट मैसेज इस पर्टिकुलर रेफरेंस का जो है मिल रहा है। तो कम से कम इस लास्ट मैसेज तक मुझे इस रेफरेंस को वैलिड रखना है, यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको मुझे सस्टेन रखना है, ताकि ये रेफरेंस जो है, ये इसका इनवैलिड ना हो। ठीक है? तो अपन ने इस पर्टिकुलर रेफरेंस को एक नोटेशन लगा दिया अपन ने, ये नाम दे दिया अपन ने ए। ठीक है? इस पर्टिकुलर रेफरेंस को। अब जब इस रेफरेंस का अपन इस्तेमाल करें, जहाँ-जहाँ इस रेफरेंस का अपन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ-वहाँ अपन इस नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। इन नोटेशन अपन इस्तेमाल करते जाएँगे। ठीक है? इन नोटेशन पे इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को ये पता रहेगा कि ये नोटेशन यहाँ-यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये पर्टिकुलर रेफरेंस यहाँ-यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे इसको वैलिड रखना है। ठीक है? इससे क्या होगा, एक स्कोप के बाहर भी आप पर्टिकुलर उस रेफरेंस का यूज़ कर पाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेफरेंस का वैलिड रहना ज़रूरी है, और ये कब तक ही रहेगा? जब तक कि जो वैल्यू है, वो इसकी वैलिड रहेगी। ठीक है? यानी वैल्यू का लाइफ टाइम जो है, रेफरेंस के लाइफ टाइम से या तो बराबर रहेगा, ठीक है? या उससे बड़ा होगा। तब जाके एक रेफरेंस जो है वैलिड रहता है। अगर अपन कंपाइलर को बता दें कि मैं इस रेफरेंस को यहाँ-यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ तक मेरा जो है, इस पर्टिकुलर जगह तक मेरा जो है, इस रेफरेंस का यूज़ होगा, तो तब तक कंपाइलर जो है उसको वैलिड रखता है। और वो ये बताते हैं किस तरीके से, आप एनोटेशन के ज़रिए से। आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस को नोटिफ़ाई कर देते हो कि मैं जहाँ भी ये नोटेशन लगा रहा हूँ, वहाँ पर मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रेफरेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो ये एनोटेशन का यूज़ किस तरीके से होता है, कैसे अपन इसको नोटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? और फिर उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब अपन समझेंगे। लेकिन अभी अपन ने सिर्फ़ ये समझा है कि एनोटेशन की यूटिलिटी क्या है, और क्यों अपन एनोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है?